इतना तो पढ़ लिया यार, और कितना पढ़े हैं, ये मुझे मेरी मनचाही जॉब फिर भी मिल क्यों नहीं पा रही है? आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब अचीव नहीं हो पा रही है? कुछ तो गैप अभी भी है, इसका मतलब आपके और आपके ड्रीम जॉब के बीच में। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, एंड दैट डाइंग डजंट मीन कि आप मर जाओगे, आप जियोगे नहीं। दैट डाइंग मीन कि आप अपने मुताबिक, अपने जैसा आप जीना चाहते हो वैसे नहीं जी पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। आज है डे 8 और हम बात करेंगे ऐसे एक थॉट प्रोसेस के बारे में जो एक साइलेंट कैरियर किलर है। वो थॉट प्रोसेस जिसको हम थ्योरी ऑफ स्टैग्नेशन भी बोलते हैं, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आप कोई भी नई चीज नहीं सीखना चाहते हो और आप ये सोचते हो कि जितना हमको आता है उतना ही बहुत है। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि एक जगह पर आकर रुक जाना, कहीं फंस जाना। तो अगर मैं कैरियर में आपकी बात करूं तो कैरियर में आप उस मोड़ पर आ जाना जहाँ पे आप अटक गए हो या नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी चीज शुरू नहीं कर पाना जैसा आप चाहते हो, उसको हम यहाँ पे स्टैग्नेशन से रेफर करते हैं। आज इस डे 8 में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसा एक्शन प्लान जो आपको हेल्प करेगा स्टैग्नेंट माइंडसेट से बाहर निकल के ग्रोथ माइंडसेट में एंटर करने के लिए। एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते तो हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है। नोकिया के बारे में सुना होगा, हाँ, जिसके फ़ोन बहुत ही मजबूत थे। स्टडी थी कि आदमी चला जाता था ऊपर से गिर के, लेकिन वो फ़ोन को कुछ नहीं होता था। जो फ़ोन्स में रिवॉल्यूशन आया, जैसे-जैसे हम स्क्रीन टच की तरफ बढ़ते गए, नई टेक्नोलॉजी, नए लेटेस्ट ट्रेंड्स आते गए, लेकिन नोकिया ने वो अडॉप्ट नहीं किया, वो वही पुराना पैटर्न चलाते रहे। तो अभी हम देख सकते हैं कि नोकिया एक तरीके से पूरा आउट ऑफ द मार्केट हो गया है और आज के टाइम में बहुत छोटी से छोटी कंपनी जो तब नहीं भी थी और उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया, उन्होंने लेटेस्ट फ़ोन्स निकाले, जो भी आज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, बीट ऑन किसी चिप के रिगार्डिंग, किसी प्रोसेसर के रिगार्डिंग या कैमरा के रिगार्डिंग, तो वो सारी उसको इन्वॉल्व करते हैं, तभी वो उसको ग्रो कर पाते हैं अपने बिजनेस को। जो लोग अपनी स्किल्स को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। जो लोग नई स्किल्स को नहीं एक्वायर करते वो लोग धीमे धीमे मार्केट से आउट हो जाते हैं। वो जो एक माइंडसेट है कि हमें लगातार नई चीज़ों को सीखते रहना है, वो आपके लिए हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। बिकॉज देर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ चेंज। एंड अगर आप उस चेंज को अडेप्ट करते रहोगे तो आप भी लगातार उस चेंज के साथ ग्रो करते रहोगे। चाहते हो, आप भी चाहते हो आपको एक अच्छी जॉब मिले, आपके सारे सपने पूरे हों, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि रोज़ हम सेम काम करें। मेहनत करने का मतलब ये होता है कि जितना हमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, जितना हमें ग्रोथ रिक्वायर्ड है, उसके लिए अगर हमें कुछ नया सीखना भी है तो लगातार हम उसको सीखते चलें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एक्शन प्लान शेयर करूंगी जिसमें कि 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और अगर आप वो 4 स्टेप्स अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप और आपकी ग्रोथ के बीच में जो भी गैप है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एंड नहीं है किसी भी स्किल को सीखने का, लेकिन अगर हम डेली कुछ नया सीखते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होती है। इसी के साथ हम अपने करियर में भी वो अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। एक अपना मनपसंद करियर हम चूज़ कर सकते हैं। हम कितने सारे लोगों को देखा होगा जो 10 साल से एक ही जॉब को कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, और वहीं पे दूसरा एक और पर्सन है जो हर 2 साल में अपनी जॉब को चेंज करके बेटर करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर रहा है। वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। तो लर्निंग की वजह से वो ग्रो अपना जो कर रहा है वो एक्स्पोनेंशियल कर रहा है। वहीं पे अगर आप कुछ चीज़ नहीं सीखते हो तो जो आपकी लर्निंग होती है वो लीनियर होती है। आप ग्रो करोगे लेकिन ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अपनी ग्रोथ को एक्स्पोनेंशियल करने के लिए ज़रूरी है कि आप लगातार सीखते रहिए। तो जो डे 8 में एक्शन प्लान है उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके इंडस्ट्री में वो कौन-सी स्किल सेट है जो अभी ट्रेंडिंग में है और वो आपको नहीं आती है। दूसरा टास्क है आपका, जो स्किल है आपकी वो यूट्यूब पे है, कोर्सेरा पे या और भी जो अदर लर्निंग वेबसाइट्स हैं जो आप स्किल करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, उन पे आप सर्च करिए और फ्री ट्यूटोरियल में लॉगिन करिए। और तीसरी स्टेप है जो बहुत ज़रूरी है, लर्न करने ये देखने के बाद कि कहाँ पे सिखाया जा रहा है, उसको फ्यूचर के लिए सेव करके मत रखिए। उसी दिन उसको 30 मिनट कम से कम देखिए। देखिए आपको कितना उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, और एट द एंड ऑफ द डे रात में एक लिख के देखिए कि आपने जो नई चीज़ सीखी थी उसने आपको कैसे हेल्प करी, कितना आपको एनर्जाइज़ किया।
आप अगर ये 4 स्टेप फॉलो करते हो, बस एक आइडेंटिफाई करना अपनी स्किल को, दूसरा उसको सर्च करना कि कहाँ से हम सीख सकते हैं, उसको कंटीन्यूअस देखना कि मैं कितना डेली उस पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड फोर्थ स्टेप की जो स्किल मैंने लर्न करी उसको सीखने के बाद मुझे कितना एनर्जाइज फील हो रहा है। इसके साथ ही मेरा डे 8 का लेसन क्लियर है कि अगर सीखना बंद तो ग्रोथ बंद। और डे 9 में हम बात करेंगे एक और साइलेंट कैरियर किलर के बारे में, जो है लैक ऑफ नेटवर्किंग। जितना आपका अंदर का टैलेंट ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपके पास वो कनेक्शंस होना जो आपके पास उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आ सकें, जहाँ आप अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सकते हो। थैंक यू।